ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं आइटम डेफिनेशन से। कल तो ने आइटम डेफिनेशन देखा था। यहाँ पे दो कंपोनेंट इंपॉर्टेंट रहते हैं आइटम डेफिनेशन में, दो पैरामीटर इंपॉर्टेंट रहते हैं जिसको आपने देखा है। कौन सा रहता है? कौन सा रहता है भाई? दो कल हमने किए थे। सेकंड ऑपरेशनल। ऑपरेशनल, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट थी। आइटम बाउंड्री एक था, ऑपरेशनल एनवायरनमेंट एक था। आइटम बाउंड्री इज दैट कि आप जिस पे फोकस करते हो उसके अराउंड आइटम बाउंड्री आ जाएगी। ऑपरेशनल एनवायरनमेंट ये है जो भी आपको डायरेक्ट कनेक्टेड है वो ऑपरेशनल एनवायरनमेंट आएंगे। प्लस अगर ऑपरेशन में कुछ उसका इस्तेमाल हो रहा है, अगर पर्टिकुलर इश्यू से कम्युनिकेट कर रहा है किसी के थ्रू, तो वो भी इश्यूज ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में आ सकता है। ओके, ये क्लियर है? डन। थोड़े एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे इसका एग्जांपल अपने नोटबुक में बना लो ये, ताकि हर एक का हो जाएगा, फिर हर एक को गिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखेंगे किसका सही है किसका गलत है। आज भी आज भी आज भी नहीं। ओके, ओके। अब यहाँ पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगा। ये सीसी है, कम्युनिकेशन कंट्रोल यूनिट, डिस्प्ले, एमएचयू मल्टीमीडिया एडिटिंग, आईपीसी इंस्ट्रूमेंट पैनल क्लस्टर, गेटवे, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल, वीसीयू व्हीकल कंट्रोल यूनिट। ओके, ये हो गए सब कुछ। अब थोड़ी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, लिख के रखना तो लिख के रखो। वी हैव टू परफॉर्म अ तारा ऑफ एमएचयू, create item definition for MHU. BCM transfers the message. Uh, BCM gives the information of speed information to MHU via gateway. Okay. Display link sensor. So sensor is a part of a MHU. Link sensor. अब लिंक सेंसर ये नहीं सेंसर कंसीडर करो फिलहाल के लिए, सेंसर कंसीडर करो उसको। ओके, सेंसर इज अ पार्ट ऑफ एमएचयू, that is the input for you. Okay, sensor is a part of MHU. VCM transfer the speed information to MHU via gateway. Create item definition and operational environment for this particular diagram. जिसका गलत होगा, जिसका गलत होगा कल वो प्रेजेंटेशन देगा, मैं टॉपिक बताऊंगा। कल जो बताई हुई चीजें ध्यान में रखो, बेसिक है। आइटम बाउंड्री, ऑपरेशन एनवायरनमेंट बनाना है, सिंपल चीजें। दो ही चीजें ऐसे इनपुट आपको बताइए। एमएचयू सेंसर इज अ पार्ट ऑफ एमएचयू, as means MHU and sensor on the same board. Okay, and second, PCM transfer information to MHU via gateway.
चलो हो गया सबका, हो गया अनवी जी, हो गया, हो गया, हो गया, डन। अब भाई साहब चलो बताओ किस किस का क्या क्या है, तुम्हारा क्या आंसर है? एमेच्योर सेंसर तो आइटम डेफिनेशन का पार्ट हो गया, हाँ और डिस्प्ले सीसीओ आईपीसी गेटवे बीटीएम। ऑपरेशन एनवायरनमेंट तुम्हारा सेम, तुम्हारा सेम, तुम्हारा लीविंग बाय गेटवे तो जैसे भी ट्रांसफर कर ही रहा है डायरेक्टली, तो गेटवे कनेक्टेड है। बीसीएम डायरेक्टली इंफॉर्मेशन थोड़ी भेज रहा है एमएचयू को, बाय गेटवे भेज रहा है ना। बट इंफॉर्मेशन भेज रहा है ना, वो तो वैसे भी भेजेगा कि और नहीं नहीं सही बोल रहा हूँ। इंफॉर्मेशन पीसीएम अगर गेटवे को भेज रहा है, हाँ, और गेटवे को बाईपास करके भेज रहा है, बाईपास करना मतलब गेटवे जो भी इंफॉर्मेशन है पीसीएम को अगर एमएचयू को इंफॉर्मेशन भेजनी है तो कैसे भेजे? पहले गेटवे को भेजेगा ना, फिर गेटवे से एमएचयू को जाएगा। आप तो बट यहाँ पे गेटवे अगर बाईपास हो रहा है तो वो का काम है बाईपास हो रहा है। MHU sends the information to BCM sends the information to MHU via gateway। बाय गेटवे। हाँ तो गेटवे के थ्रू जा रही है बट वो गेटवे बाईपास हो रहा है। अगर मेरे को बोलना होता स्पीड इंफॉर्मेशन गेटवे की तरफ से ही आ रही है तो मैं क्या बोल देता, गेटवे सेंड्स स्पीड इंफॉर्मेशन टू MHU। योर डाउट इज क्लियर, डाउट करेक्ट है आपका कि गेटवे के थ्रू जा रही है बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है वो बाईपास भी हो रही है। ओके ठीक है, वो मेंशन होना चाहिए, ये भी पॉइंट सही है कि पर्टिकुलरली मेंशन करना चाहिए कि भाई बाईपास हो रही है इन्फॉर्मेशन। ऐसा भी हो सकता है कि गेटवे ले रहा है और फिर गेटवे भेज रहा है, ऐसे भी हो सकता है बट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बाईपास हो रही है। अंडरस्टैंडिंग इज क्लियर, आपने बनाया वो भी क्लियर है, आपने भी सिंपल खत्म बात, समझ में आ गई चीज? सही सही का प्राइस भी चाहिए, गलत की सजा सही का प्राइस। सही तो पढ़ा रहा हूँ ओके तो ठीक है, आइटम डेफिनेशन आई थिंक सबको समझ में आ रहा है क्या चीज है। अब बाद में एक एग्जांपल देंगे प्रॉपर जो उसमें बुक के हिसाब से होगा, अभी तो बेसिक बेसिक सीखेंगे। अभी आइटम डेफिनेशन अपने को समझ में आ रहा है। आइटम डेफिनेशन क्या है? पिक्चोरिकल रिप्रेजेंटेशन है, पिक्चोरिकल रिप्रेजेंटेशन है जो भी इसमें बुक में दिया है, सिस्टम डायग्राम दी है उसको हमारे हिसाब से हम बना रहे हैं। ओके कभी कभी आइटम डेफिनेशन वर्ड्स में भी दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि पर्टिकुलरली सिस्टम डायग्राम है उससे बनाना है। ओके तो उसको जो भी कनेक्टेड है और जिससे कनेक्टेड है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट और एक चीज हो गई, एबीसी हो गया, एबीसीएम हो गया, तो ये दोनों हो गए इश्यूज। ओके अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आइटम डेफिनेशन ये भी मेंशन होना चाहिए कि कैसे कनेक्टेड है। ओके तो यहाँ पे मैं कैन से कनेक्टेड है, मैं अभी लिखूंगा पीटी कैन से कनेक्टेड है। ओके यहाँ पे सोर्स फ्लो टारगेट, क्योंकि यहाँ से जा रहा है यहाँ पे रीच हो रहा है। ओके यहाँ पे बहुत वे कम्युनिकेशन होगा तो इसे लिखा हो गया। ओके फ्लो भी होना इम्पोर्टेंट है, तो आपका सोर्स ये है इसी तरफ से जा रहे हैं, पीसीएम रीच कर रहा है और पीटी कैन कम्युनिकेशन हो रहा है, ये बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन है, समझे? तो ये चीज़ एक इम्पोर्टेंट है, ये समझना इम्पोर्टेंट है। तो जो भी डायग्राम होगी उसमें आप पीटी कैन जो भी कम्युनिकेशन होगा उसको भी दिखाओगे। हार्ड वायर को हम आइटम डेफिनेशन में दिखाएंगे बट आगे जाके उसको ज्यादा कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हार्डवायर इज नॉट स्कोप ऑफ तारा, इन स्कोप ऑफ तारा हम सॉफ्टवेयर के रिलेटेड के अटैक देखेंगे। हार्डवायर को किसी ने कट कर दिया तो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हाँ वो हमारा अटैक नहीं है, वो हार्डवायर रिलेटेड अटैक है। हम सॉफ्टवेयर के जो अटैक होंगे ना उस पर फोकस करेंगे, समझे? तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। तो आइटम डेफिनेशन में आपका कम्युनिकेशन कौन सा हो रहा है वो भी दिखाना जरूरी है। तो ठीक है, इट इज अ पिक्चोरिकल रिप्रेजेंटेशन जिसमें हम इश्यू दिखाते हैं और जिस इश्यू का हम तारा बना रहे हैं उसको डायरेक्ट जो भी कनेक्शन है वो डायरेक्ट जो भी कनेक्शन है वो डायरेक्ट कनेक्शन हम कंसिडर करते हैं। ओके और उसके हिसाब से आइटम डेफिनेशन ऑपरेशन एनवायरनमेंट बनाते हैं। चलो खत्म होता है आइटम डेफिनेशन यहाँ पे खत्म हो गया। अब आइटम डेफिनेशन जैसे ही खत्म हो गया उसके बाद आता है एसेट एनालिसिस। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पूरा तारा बनता है। इट इज इनिशियल स्टेप ऑफ तारा। आइटम डेफिनेशन एज ए रेफरेंस को लेना है, आइटम डेफिनेशन बनाया। अब असेट को समझते हैं। असेट इज समथिंग, असेट इज समथिंग दैट कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड, जो कुछ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है सिस्टम में, जिसको तुम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, दैट इज असेट। ओके इश्यू है, इश्यू को सॉफ्टवेयर में कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ, वो सॉफ्टवेयर कॉम्प्रोमाइज करके मैं एरर जनरेट कर सकता हूँ, सिस्टम में इंपैक्ट डाल सकता हूँ, सॉफ्टवेयर इज असेट। कम्युनिकेशन चैनल है, उस कम्युनिकेशन चैनल को मैं कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ, उसको कॉम्प्रोमाइज करके मैं इंफॉर्मेशन चेंज करके सिस्टम को इम्पैक्ट कर सकता हूँ, असेट है।
जिसको कॉम्प्रोमाइज करके मैं सिस्टम में इम्पैक्ट डाल सकता हूँ। अगर कोई भी चीज है हमारे इश्यू के रिलेटेड, जिसका तारा तुम बना रहे हो, उसके रिलेटेड कोई भी चीज है दैट कैन बी कॉम्प्रोमाइज, उसको कॉम्प्रोमाइज करके सिस्टम में इम्पैक्ट डाल सकते हो, दे दैट इज असेट। समझा? कोई भी चीज हो इश्यू के रिलेटेड, अगर मैं तारा बनाऊँ इश्यू के तारा बनाऊँ, तो विश्यू का जो भी सॉफ्टवेयर तो विश्यू का जो भी सॉफ्टवेयर रहेगा उसको मैं कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ, वो असेट है। विश्यू का जो भी बूट लोडर है उसको मैं कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ, वो असेट है। विश्यू को जो भी कनेक्टेड है कम्युनिकेशन है, कैन, लीन, एसपीआई, जेटैग, जो भी कनेक्टेड है उसको मैं कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ, वो असेट है। इश्यू के जो भी पोर्ट्स इंटरफेस है उसको मैं कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ, वो असेट है। जो कुछ भी है उस इश्यू के रिलेटेड जिसको मैं कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ, जहाँ से मैं सिस्टम में एंटर घुस सकता हूँ, जिसको कॉम्प्रोमाइज कर सकते मैं डाटा चुरा सकता हूँ, दैट ऑल थिंग्स आर नथिंग बट योर एसेट। हाँ बताओ। एसेट और आइटम में बेसिक डिफरेंस क्या है? एसेट है, आइटम आइटम इज नथिंग बट ओवरऑल आइटम होने भी कॉन्फ़िगरेशन है। आइटम डेफिनेशन इज नथिंग बट दैट पर्टिकुलर आइटम का पूरा तुम पिक्चोरिकल रिप्रेजेंटेशन करते हो। असेट मतलब उस आइटम में जितने भी असेट आ सकते हैं, मतलब एक आइटम में 10 असेट, 20 असेट, 30 असेट आ सकते हैं, आइटम से असेट जनरेट हो रहे हैं। तुमने पर्टिकुलर असेट आइटम डेफिनेशन बनाई, ये प्रॉपर तुम्हारी पूरी आइटम डेफिनेशन हो गई। ओके, आइटम डेफिनेशन बना के बाद आप उससे असेट फाइंड आउट करोगे। जैसे कि आपने मुझे देखा एग्जांपल, इसका एमएचयू का एग्जांपल देखा, तो एमएचयू का मैं तारा बना रहा हूँ, तो एमएचयू का सॉफ्टवेयर जो है वो असेट आ गया। कैन कम्युनिकेशन बिटवीन एमएचयू एंड गेटवे, वो असेट आ गया। एमएचयू का जो सेंसर कनेक्टेड है, दैट सेंसर इस आपका असेट आ गया, क्योंकि उसको मैं कॉम्प्रोमाइज करके एमएचयू में इंफॉर्मेशन गलत भेज सकता हूँ। समझा? तो एमएचयू को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए एमएचयू की फंक्शनैलिटी जिससे कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, अफेक्ट हो सकती है, वो सारे असेट है मेरे। सॉफ्टवेयर में ना मैं वायर को कट कर दूं तो भी एमएचयू की फंक्शनैलिटी अफेक्ट हो सकती है, बट वो हार्डवेयर अटैक हो गए, दैट इज नॉट कंसीडर्ड इन साइबर सिक्योरिटी। हम साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं, साइबर अटैक्स की बात कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो सॉफ्टवेयर से तुम जो भी कर सकते हो, दैट एवरीथिंग इज कंसीडर्ड इन एरिया में अपने जो भी कंपोनेंट्स आ रहे आ हैं रहे वो एसेट्स एसेट है, एग्जैक्टली। तो आइटम डेफिनेशन तुम्हारा अभी तुमने बाउंड्री सेट कर दी, ये मेरा ऑपरेशनल एनवायरनमेंट ये सब है। उसमें जो भी तुम हेल्प करेगा तुम्हारे पर्टिकुलर इश्यू को, जो टारगेटेड इश्यू है उसको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, वो सब तुम्हारा असेट है, दैट इज योर असेट। तो असेट अपने को समझने पड़ेंगे। तो असेट एनालिसिस का एक मेथड हो गया कि आपने देखा, मैंने क्या देखा, आइटम डेफिनेशन बनाई। आइटम डेफिनेशन बनाई, उसमें मैंने देखा कौन से मेरे मेन इश्यू को कॉम्प्रोमाइज करने वाले डायरेक्ट कनेक्टेड कंपोनेंट्स है, उसको मैंने लिस्ट आउट कर दिया, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं, वो अगर गलत इन्फॉर्मेशन भेजेंगे फिर भी मेरी फंक्शनैलिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। ओके, तो ये हो गए आपके असेट एनालिसिस। अब असेट एनालिसिस और एक कौन सी मेथड है, तो अटैक से भी आप असेट फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने क्या किया, थ्रेड डिफाइन कर दिया, उस थ्रेड को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, वो थ्रेड को कैसे परफॉर्म करने के बाद कौन सा ये कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, उस थ्रेड को परफॉर्म करने के बाद कौन सा इश्यू का कौन सा पर्टिकुलर एसेट कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, उससे भी एसेट निकल सकते हैं। फिर अटैक पाथ एनालिसिस, एक्सेस मीडियम कौन से हैं, मैं सिस्टम में एंटर कहाँ से कर सकता हूँ, और सिस्टम में एंटर करके कौन से एसेट को कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, तो वो भी एसेट हो गया। तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड से आपके एसेट फाइंड आउट करने के। ओके, तो आप कैसे एसेट फाइंड आउट करते हो ये आपके ऊपर है। और एक मेथड है फीचर फंक्शंस के हिसाब से, मैंने फंक्शनैलिटी लिख ली, फंक्शनैलिटी लिखने के बाद उसका यूज केस अब यूज केस लिख लिया, अब यूज केस से मैंने उसका डैमेज लिख लिया, डैमेज से मैंने हाई लेवल एसेट फाइंड आउट कर लिया। ये भी एसेट का मेथड है। समझ रहे हो? ये एसेट के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। तो एसेट एनालिसिस हो गया, बट एसेट क्या है कि जो कुछ भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, दैट इज माय एसेट, सबसे इंपॉर्टेंट। और कॉम्प्रोमाइज होने के बाद वो फंक्शनैलिटी को इम्पैक्ट कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं बट फंक्शनैलिटी को इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो एसेट में हम ज्यादातर कंसिडर नहीं करते। बट उसका कुछ तो इम्पैक्ट होना चाहिए, सिस्टम में इम्पैक्ट होना चाहिए उसका कुछ तो, कि उसको मैंने कॉम्प्रोमाइज किया तो मेरे कुछ तो फायदा मिलना चाहिए। एज ए अटैकर मैं उसको कॉम्प्रोमाइज करके सिस्टम में एंटर कर रहा हूँ, मैं उसको कॉम्प्रोमाइज करके सिस्टम का डाटा निकाल रहा हूँ, मैं उसको कॉम्प्रोमाइज करके सिस्टम को गलत डाटा भेज रहा हूँ। तो ये सारी चीजें है ना, वो आएगी आपके एसेट एनालिसिस में। ओके, तो वो सारे एसेट आ जाएंगे। तो एक डायग्राम देता हूँ, उसमें कौन से एसेट आएंगे बताओ भाई। इसकी जाते हैं सिस्टम एबीएस ग्रेविटी।
thermal dynamics. एक्चुअली ये भी नहीं पता है, इसका से कनेक्ट करता है। फिलहाल के लिए हम एग्जांपल के लिए बॉडी क्या करें। ओके ठीक है, फिर तक नहीं लाइक एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम, स्टेबिलिटी कंट्रोल यूनिट, ग्रेविटी सेंसर, ये सारी चीजें हैं अपने। आपका आइटम है ईबीएस, ये आइटम डेफिनेशन हो, आइटम बाउंड्री हो गई, ऑपरेशनल एनवायरनमेंट हो गया। अब यहाँ पे मेरे को बताओ कौन से एसिड आएंगे। मैं फोकस कर रहा हूँ ईबीएस के ऊपर, ईबीएस का तारा बना रहा हूँ। यहाँ पे एसिड कौन से आएंगे? हाँ, तो कैन लिन तो आएंगे, ये बात तो सही है। अब यहाँ पे ना मैं कैन की बात करूँ तो यहाँ भी कैन लिखा है, यहाँ भी कैन लिखा है। तो मेरे को एक चीज तो कंफर्म होगा कि सारे कैन कंसिडर करते हैं, बट क्लैरिफिकेशन भी देना है। तो हम क्या कर सकते हैं, कैन कम्युनिकेशन बिटवीन ईबीएस एंड एबीएस दैट व्हीकल डायनामिक्स, मतलब व्हीकल डायनामिक्स कैन कम्युनिकेशन बिटवीन एबीएस एंड ईबीएस। फिर बॉडी कैन बिटवीन एसक्यू एंड एबीएस। तो हमें पता चल गया कि हम इस कैन की बात कर रहे हैं, इन दोनों के कैन की बात कर रहे हैं। ये खत्म हो गया। और क्या आ सकता है, लीड लीड कम्युनिकेशन बिटवीन ईबीएस एंड ग्रेविटी सेंसर, 3 हो गए। नेक्स्ट ईबीएस के कंपोनेंट्स। अब ईबीएस पे कौन से कंपोनेंट्स आ सकते हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सेंसर को तो अपने कंसीडर करें, हाँ एग्जैक्टली, ग्रेविटी सेंसर पे भी ये भी एक एसेट आ सकता है। ग्रेविटी सेंसर, मैं ग्रेविटी सेंसर को रिप्लेस कर दूं, फिजिकली मैं उसको मैनिपुलेट कर दूं, उसकी वैल्यू कैलिब्रेशन चेंज कर दूं, हो सकता है। ओके, ग्रेविटी सेंसर एसेट आ सकता है। अब ईबीएस, पर्टिकुलर ईबीएस में बहुत कुछ है जिसको मैं एसेट ऐसे कंसीडर कर सकता हूँ, जिसको हम स्टैंडर्ड एसेट बोलते हैं, जिसको हम जनरल एसेट बोलते हैं, जो कि इश्यू में कंसीडर होते ही होते हैं। कौन से है भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे कल सबको पढ़ के आना है। ये समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया। फर्स्ट इश्यू सॉफ्टवेयर, सेकंड ports and interface, third software update, fourth UDS diagnostics, fifth key provisioning, universal diagnostic services, sixth crypto algo, seventh crypto keys, eighth EOM services, ninth सॉफ्टवेयर का सॉफ्टवेयर हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, तो हो गए, बंदिश हो गए, यूआई सर्विस हो गए, और बहुत सारे थे। वो प्रोजेक्ट भी करते हैं, चेटेक को मतलब प्रोजेक्ट को सेपरेटली कंसीडर किया था प्रोजेक्ट को। हाँ पर बूट लोडर किया था तो यूआई सर्विस नहीं किया था, यूआई सर्विस नहीं होगा, साथ ही आए थे एक्चुअली उसमें, ये मेन से बाकी तो क्या यूआई सर्विस एंड ऑफ लाइन सर्विसेज आता है वो अभी 9 के लिए देखो टाइम एक बार आगे देखो। बट ये हाँ सॉफ्टवेयर अपडेट, सॉफ्टवेयर डाउनलोड, सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं, सॉफ्टवेयर डाउनलोड। चलो ये जो है ना, इश्यू सॉफ्टवेयर, पोर्ट एंड इंटरफेस, सॉफ्टवेयर अपडेट, यूडीएस डायग्नोस्टिक्स, की प्रोविजनिंग, क्रिप्टो अल्गो, क्रिप्टो कीज, एंड ऑफलाइन सर्विसेज। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है, इन सब चीजों को पहले तो आपको देखना है, ये जनरल है, ये सभी इंप्लीमेंट होंगी नहीं होंगी ये आपके ऊपर है। आपको कोई इश्यू मिल गया, उसका फर्मवेयर है, उसमें कोड लिखा है, तो इश्यू सॉफ्टवेयर तो आ जाएगा क्योंकि उसमें सॉफ्टवेयर मैंने कोड लिखा है।
तो इश्यू सॉफ्टवेयर आ गया। तो जो भी कोड के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, फर्मवेयर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ऑल दोज इन्फॉर्मेशन शुड बी कंसिडर इन इश्यू सॉफ्टवेयर। ओके, ये इश्यू सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रहा हूँ। फिर मैं बात करता हूँ पोर्ट्स एंड इंटरफेस की। जो भी इनपुट आउटपुट पिंस कनेक्टेड है और जो जिससे मैं सिस्टम को एक्सेस कर सकता हूँ, कैन के जो कम्युनिकेशन कनेक्टेड है, पोर्ट्स कनेक्टेड है, एसपीआई, यूआरट, जेटैग, यूएसबी, लीन, पीडब्ल्यूएम, जो भी पोर्ट्स आपके कनेक्टेड है और जिसको मैं सिस्टम में एक्सेस कर सकता हूँ, all those ports are open or I can read the code, or I can read the data, or I can send the data via that particular ports and interface. All those ports and interface covered in this session. समझ रहे हो, पोर्ट्स एंड इंटरफेस इसमें आएंगे। अब सॉफ्टवेयर अपडेट मतलब जो भी सॉफ्टवेयर है उसका अपडेट हो रहा है, ओवर द ईयर अपडेट हो रहा है, जेटे के थ्रू अपडेट हो रहा है, फिजिकल हो रहा है, कैसे हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर सॉफ्टवेयर अपडेट उन्होंने स्पेक बुक में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है, देन यू कैन आस्क द क्लाइंट कि सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे हो रहा है। अगर वो नहीं बोल रहे तो अजम्पशन में जाके अज्यूमिंग सॉफ्टवेयर अपडेट पर्टिकुलर मेथड ओवर द ईयर से में कंसीडर कर रहे हो, या फिजिकल कंसीडर कर रहे हो, या यूएसबी से कंसीडर करो। अदरवाइज आपको जितने भी मेथड से सॉफ्टवेयर अपडेट के वो सारे आप कंसीडर कर सकते हो। ओके, सॉफ्टवेयर अपडेट का ये क्लियर। फिर से यूडीएस डायग्नोस्टिक्स, आपके जो डायग्नोस्टिक्स होती है और ओबीडी के थ्रू आपके ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक्स आप जिसको बोलते हैं कि मेंटेनेंस मेरे को करना है, सर्विसिंग करना है, कहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम आ रहा है वो पता लगाना है, तो उसके लिए जो डायग्नोस्टिक सर्विसेज यूज होती है उसको यूडीएस डायग्नोस्टिक्स बोलते हैं। तो उसको भी आप एज एसेट कंसीडर कर सकते हो, बिकॉज कि वहां से मैं सिस्टम को एक्सेस कर सकता हूँ। यूडीएस के मैंने थ्रू गलत मैसेज कोई तो भेज दिया किसी भी इश्यू को, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है ओबीडी के थ्रू। ओके, तो यूडीएस सर्विसेज ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक्स। ओके, की प्रोविजनिंग क्रिप्टो की क्रिप्टोलॉजी, ये बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, इसके रिलेटेड एक डिस्कशन करनी है, सेपरेट डिस्कशन होगी इन तीनों की, एक्चुअली सबके रिलेटेड ही सेपरेट डिस्कशन होगी। ओके, बट सॉफ्टवेयर अपडेट क्या होता है, बूट लोडर क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन आपको एक वीडियो भेज दूंगा, उसमें मिल जाएंगी। वेक्टर का एक वीडियो है जिसमें व्हाट इज इश्यू करके उसने स्टार्ट किया है, और उसमें सब सारी चीजें बताई, व्हाट इज डायग्नोस्टिक्स, व्हाट इज यूनिवर्सल डायग्नोस्टिक्स, उसमें ओबीडी क्या रहता है, बूट लोडर क्या रहता है, सॉफ्टवेयर अपडेट क्या रहता है, सॉफ्टवेयर क्या रहता है, वो सारी चीजें उसने बताई है। तो आपका इश्यू रिलेटेड जो भी चीज है वो वहाँ पे कवर हो जाएंगी, वो वीडियो में भेज दूंगा, लिंक उसकी डाल दूंगा, उस वीडियो में आपको ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। फिर भी कवर नहीं, वी विल डिस्कस इन डिटेल इन चीजों को, क्योंकि ये जनरल एसेट है, ये इश्यू की बात कर रहे हो तो ये सारे एसेट आगे आएंगे। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको पता होना चाहिए हर एक एसेट क्या करना है, हर एक एसेट का क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, बिकॉज इन हर एक एसेट को कॉम्प्रोमाइज करके हमें इम्पैक्ट लिखना है, समझ रहे हो, तो ये एसेट आएंगे, ये जनरलाइज एसेट है, हर एक इश्यू को ये करेंगे। अब इस जनरलाइज एसेट में बहुत सारे एसेट होंगे जो ऐड भी हो सकते हैं, यहाँ पे मैंने जितने मेरे को याद आ रहे हैं वो लिखे हैं, इसमें और सारे भी हो सकते हैं जो कि आप कंसिडर कर सकते हो, समझ रहे हो। ये जनरलाइज एसेट हो गए, ये फंक्शनलिटी वाइज एसेट हो गए, समझ रहे हो। जनरलाइज एसेट मतलब कोई भी इश्यू ले लो, मैं इसको कॉमन बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पोर्ट्स एंड इंटरफेस लिख रहा हूँ, मैं पर्टिकुलर पोर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, पोर्ट्स एंड इंटरफेस जितने भी पोर्ट्स एंड इंटरफेस है उनकी बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो। इश्यू सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, जो इश्यू पर्टिकुलर है उसकी सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ। तो ये जनरल एसेट है, हर एक के लिए इंप्लीमेंट होंगे। यहाँ पे मैंने इश्यू चेंज कर दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया बीएमएस, तो बीएमएस के लिए भी सारे इंप्लीमेंट होंगे, समझ लो। खाली आपको देखना है कि बीएमएस में इश्यू सॉफ्टवेयर कौन सा है, वो चीजें कैसे एक्सेस कर सकते हो, सॉफ्टवेयर अटैक कैसे हो सकते हैं, पोर्ट एंड इंटरफेस कौन से यूज हुए होंगे। सपोज करो वहाँ पे जेटेक्स से सिस्टम को एक्सेस कर रहे हो, उसमें प्रीवियस वाले में बीएमएस में आपको यूएसबी से आप सिस्टम को एक्सेस कर पा रहे हो, सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर रहे हो, तो पोर्ट्स ऑफ इंटरफेस डिफरेंट हो सकते हैं। ओके, बट ये जनरल रहेंगे सारे, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर इश्यू को ये आएंगे, तो हमें डिटेल में इसको समझना है कि हर एक सॉफ्टवेयर का क्या है। तो सबसे पहले टास्क है वेक्टर का जो वीडियो है वो देखना है, वहां से आपको समझ में आएगा व्हाट इज इश्यू, इश्यू से स्टार्ट होगा और वो चीजें आपको सारी बताएगा, फुट लोडर, सॉफ्टवेयर अपडेट, यूजर डायग्नोस्टिक्स, उसमें सारा दिया है, तो आपको बेसिक वहां से पता चल जाएगा कि ऐसी चीजें क्या रहती है। तो अभी के लिए बेसिक ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। क्रिप्टो की क्रिप्टोलॉजी की प्रोविजनिंग, उसके लिए हमें पूरा एक सेशन लेना है कि व्हाट इज क्रिप्टो की, इसकी मैनेजमेंट कैसे रहता है, कि कहाँ से जनरेट होते हैं, सिमेट्रिक की, असिमेट्रिक की, वो सारा चीज क्या रहती है। ओके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जाके आगे जाके यूज भी होंगे, क्योंकि ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू में भी यूज होती है, जहाँ पे कि सीड की आपकी जो भी सिक्योरिटी आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होती है। तो इसलिए ये अपने को डिटेल में समझना है कि ये चीज एक्चुअली क्या होती है, मेगा एड्रेस क्या रहता है, वो सारी चीजें उसमें आएगी। एंड ऑफ लाइन सर्विसेज भी वही चीज है, उसको भी मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, यूएल सर्विसेज,
ठीक है, तो ये चीज है जनरल एसेट, समझ में आ गया। ये जनरल एसेट हो गए। उसके बाद आते हैं फंक्शनलिटी वाले एसेट जो हमने निकाले थे। अब जिसकी बात कर रहे हैं, we can communication between ABS and BMS, body can communication between SCU and BMS, मतलब जो पहले था EBS। तो ये क्या थे, फंक्शनलिटी वाइज एसेट, क्योंकि ये चेंज होते रहेंगे। ये डिपेंड करता है EBS फंक्शनलिटी जिसके ऊपर आप तारा कर रहे हो उसके रिगार्डिंग एसेट है। तो दैट्स व्हाई दीज आर द फंक्शनलिटी रिलेटेड एसेट्स, क्योंकि दीज आर रिस्पांसिबल टू परफॉर्म फंक्शनलिटी। ये भी रिस्पांसिबल है, बट एक पर्टिकुलरली हम पॉइंट आउट करें, ये जनरल वाले हैं, इसको हम पर्टिकुलरली पॉइंट आउट करें। दीज आर द फंक्शनलिटी रिलेटेड एसेट्स, समझे? ओके, तो हमने फंक्शनलिटी रिलेटेड एसेट कर दिए, जनरल एसेट कर दिए, इनको मर्ज कर दिया, हमारा एसेट एनालिसिस हो गया। एसेट एनालिसिस में और एक आता है एसेट टाइप, कि कौन सा टाइप है। तो उसमें फिजिकल, फंक्शनल, डाटा टाइप एंड प्रोसेस, डाटा फ्लो एंड प्रोसेस, ऐसे चार आते हैं। और कोई कंसिडर किया जाता है क्या? अगर कोई कंसिडर कर रहे हैं, मेरे को याद नहीं आता, बट ये मोस्टली चार मेरे को जितने याद आ रहे हैं। जो कैन कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन की आप बात कर रहे हो, अगर कम्युनिकेशन हो रहा है दैट इज नथिंग बट योर डाटा फ्लो। ओके, इश्यू सॉफ्टवेयर अगर बात कर रहे हो, वहां पे कुछ तो प्रोसेसिंग हो रहा है, प्रोसेसिंग यूनिट हो रहा है, तो इन दैट केस इट इज नथिंग बट प्रोसेस। ओके, फंक्शनलिटी के रिलेटेड कुछ तो चीजें हो रही है फंक्शनलिटी के रिलेटेड, दैट इज फंक्शनल। एंड फिजिकल, अगर सेंसर की बात कर रहा हूँ कि अपना इसमें और एक मिनट है, नाइन का आ जाएगा ECU हार्डवेयर, बोल सकते हैं हार्डवेयर एंड केसिंग, एंड केसिंग, ECU का हार्डवेयर और केसिंग वो आता है फिजिकल में, समझ गए? जो हार्डवेयर एंड केसिंग, तो ये हो गए फिजिकल। समझ में आएगा कौन से एसेट टाइप है? फिजिकल, हर एक को लिखना पड़ता है, हर एक एसेट के टाइप के आगे आपको लिखना है फिजिकल, डाटा फ्लो, फंक्शनल, प्रोसेस, समझे? डेटा स्टोर भी लिखोगे? डाटा स्टोर मेन इंपॉर्टेंट है, वो भी रह गया। देखो डेटा स्टोर एंड ट्रेस, मतलब मेमोरी में कुछ तो मैंने स्टोर किया है, कुछ तो डाटा स्टोर किया है, जैसे कि कीज है, कीज प्रोविजनिंग, क्रिप्टो कीज, क्रिप्टो अल्गो। तो क्रिप्टो अल्गो जो एल्गोरिथम है वो डाटा स्टोर में रहेगा, वो कोड स्टोर रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डाटा स्टोर एट रेस्ट। ओके, तो वो चीज है, वो एक आता है, तो पांच आ गए हमारे। कौन से थे बताओ? फिजिकल, हाँ डेटा स्टोर, हाँ, फ्लो, फ्लो, प्रोसेस प्रोसेस। और एक फंक्शनल। ओके, ठीक है, ये पांच है, याद रखो इसको, फिजिकल, फंक्शनल, डेटा फ्लो। ठीक है, चलो ये हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया? एसिड एनालिसिस समझ में आ गया? फंक्शनल, जनरल, फंक्शनल में जो भी कनेक्टेड है उसकी बात करेंगे, और जनरल में जो भी हमारे जनरल है वो सबके लिए कॉमन आ जाएंगे। क्यों ये जनरली एक कॉमन है, अभी बूट लोडर है तो जेटेक कम्युनिकेशन हम कर सकते बूट लोडर और जेटैक को भी हम कंसिडर कर सकते हैं, अभी डिपेंड करता है कि उसका डेप्थ कितना रखना है। अगर कंपोनेंट लेवल पे जाओगे ना तो भी बूट लोडर कंसिडर होता है। अभी इसी में इसमें भी बूट लोडर आप कंसिडर कर सकते हैं, एक्चुअली इसमें भी बूट लोडर आता है, बूट लोडर जेटैक कम्युनिकेशन, इसमें भी आप कंसिडर कर सकते हैं, अगर टेंथ भी कंसिडर करें। अब दो हो जाएंगे प्लेयर, बूट लोडर अलग है, जेटेक कम्युनिकेशन अलग है। हाँ, अगर बूट लोडर की बात कर रहे हो तो अभी यहाँ पे डिपेंड करता है ना, बूट लोडर को 90% टाइम आप एक्सेस करने के लिए, बूट करने के लिए जेटैक यूज किया जाता है, तो जेटैक कम्युनिकेशन उसके साथ ही लिया जाता है। कभी कभी रेयर केसेस में यूएसबी भी होता है, तो डिपेंड करता है। तो बूट लोडर आप कंसिडर कर सकते हो। बूट लोडर क्या चीज रहती है? लैपटॉप अपने इसमें भी आप बोलते हो बूट करता हूँ, मैं बूट करता हूँ। सब रोम में एक छोटा सा सॉफ्टवेयर रहता है जो कि किसी भी सॉफ्टवेयर को ऑन करने के लिए चाहिए। एग्जैक्ट, कोई भी सॉफ्टवेयर आप कोई भी रीसेट कर रहे हो ना और फिर से स्टार्ट कर रहे हो, तो बूट लोडर वहां से उस सॉफ्टवेयर को चेक करके एनालाइज करके फिर से रिलीज कर देता है। हाँ, तो कोई भी नया स्टार्ट करना है तो वहाँ पे बूट लोडर यूज होगा। हम डिटेल में पढ़ेंगे उसके, इन सबको डिटेल में पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जनरल एसेट है, सब जगह पे लगेंगे, तो इसको मेरे समझना है, तो ये मेरा नॉलेज हो गया। ओके, फंक्शनलिटी को अंडरस्टैंड करना है स्पेक बुक देख के। हाँ, स्पेक बुक मिलेगा, उससे ये फाइंड आउट होगा, और ये दिमाग से निकलेगा, दिमाग से प्लस स्पेक बुक से, खाली दिमाग नहीं यूज करना है, स्पेक बुक को भी अलाइन करना है उसके साथ, समझे? तो दिमाग, स्पेक बुक, स्पेक बुक, यहाँ पे दिमाग भी लगेगा, दिमाग मारना है इसको, बिना दिमाग के मत किसको, दोनों भी दिमाग लगेगा, बट यहाँ पे फर्स्ट फोकस रहेगा, ये आपके पास दिमाग में रहेगा, ऑलरेडी है,
वहां से खाली आपको देखना है स्पेक बुक में जो अवेलेबल है उसी को मैं लूंगा, बाकी किसी को नहीं लूंगा। और यहाँ पे जो स्पेक बुक में है उसमें सबको कंसिडर करना है, समझे? डन डू नॉट डन? ये तो कवर हो गया अपना एसेट एनालिसिस, हमारा हो गया। अभी बेसिक बेसिक देखते हैं कि एसेट एनालिसिस इम्पैक्ट एनालिसिस क्या रहता है, फिर डिटेल में एग्जांपल से देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है, समझे ना? अभी तो बेसिक समझ में आ गया आपका एसेट क्या है। अब मैंने एसेट निकाल दिए, ओके। अब आता है इम्पैक्ट एनालिसिस। इम्पैक्ट नाम से थोड़ा बहुत आ रहा है आइडिया कि क्या है इम्पैक्ट। कोई भी ऐसे लेवल कॉम्प्रोमाइज हो तो कितना इम्पैक्ट करेगा। ये मेरा भाई देख रहा है, स्मार्ट बन रहा है, हाँ? स्मार्ट बन रहा है। इम्पैक्ट एनालिसिस, तो इम्पैक्ट एनालिसिस वही चीज है कि अगर असेट को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, उस असेट को मैंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, उसका व्हीकल पे उसका व्हीकल पे और रोड यूजर पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ओके। ऑन द बेसिस ऑफ दैट अब ISO 21434 यहाँ भी हेल्प कर रहा है। वो क्या बोलता है इम्पैक्ट एनालिसिस में, आप क्या करो, पहले तो असेट से उनके CI निकालो। अब ये क्या कहते हैं भाई, पता है? नहीं, चलो बताओ उज्ज्वल जी। वो है सी कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, आई इंटीग्रिटी, ए अवेलेबिलिटी, दूसरा है ऑथेंटिसिटी, लास्ट है ऑथराइजेशन, लिक्विडाइजेशन पर होता है, बट आप उसका नहीं करेंगे, ओके। ट्रांसपोर्टेशन, नॉट लिक्विडेशन हम कंसीडर नहीं करेंगे अभी के लिए, बाद में देखेंगे, ओके। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ऑथराइजेशन, ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी, ऑथराइजेशन। अब क्या करेंगे हम, असेट तो कॉम्प्रोमाइज हो गया, बट असेट की कौन सी प्रॉपर्टी कॉम्प्रोमाइज हो गई है, उसकी वजह से किस पे इम्पैक्ट हुआ है वो देखना है। मतलब कॉन्फिडेंशियल डाटा इम्पैक्ट हो गया है, इंटीग्रिटी हो गई है, अवेलेबिलिटी हो गई है, ऑथराइजेशन या ऑथेंटिसिटी, जो कुछ भी वो हो रहा है, ये पहले देखना है। जैसे कि सिंपल, मैं कुछ तो पर्सनल डाटा है, ओके, उस पर्सनल डाटा को कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, ओके, देन वो आ गया कॉन्फिडेंशियलिटी का एग्जांपल। इंटीग्रिटी मतलब क्या, डाटा को मैनिपुलेट कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, ओके, वो आ गया इंटीग्रिटी का। अवेलेबिलिटी मतलब क्या, डाटा को पूछने ही नहीं दे रहा, रोक के रख रहा हूँ, वो आ गया अवेलेबिलिटी का, ओके। ऑथेंटिसिटी एंड ऑथराइजेशन, ऑथेंटिसिटी मतलब स्पूफिंग, किसी और से भेज रहा हूँ, मतलब चेंज करके भेज रहा हूँ किसी मैं, आप जिसको बोलते हैं स्पूफिंग, मतलब आप उसको बोल सकते हैं कि हाँ? क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, अटैक ही होता है, बट वो उसमें लिंक है। उन पे फोटो से करके जाओ, बाद में नोटिफिकेशन आ रहा है। हाँ, बट पॉइंट क्या है कि अर्पित से मेरे को उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, बट अर्पित को साइड में रखे किसी और ने मेरे को अर्पित की जगह पे इन्फॉर्मेशन भेज दी, ओके, मतलब चेंज करके आइडेंटिटी भेज दी, ओके। और ऑथराइजेशन मतलब क्या, कि सही से वो इन्फॉर्मेशन आ रही है क्या, सही सोर्स से इन्फॉर्मेशन आ रही है क्या, वो चेक करना, ओके। अभी फिलहाल के लिए तीनों पे फोकस करते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। तो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ओके। ISO 21434 में देखोगे तो कॉन्फिडेंशियल, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी की बात करते हैं। ये उन्होंने अभी तक वहाँ पे लिखा नहीं है, बट वो कंसिडर होता है, ओके। एग्जांपल में कॉन्फिडेंशियलिटी समझ में आ गया, कुछ भी मेरा पर्सनल डाटा है, कुछ भी डाटा है जो पर्सनली इम्पैक्ट कर सकता है, जैसे कि मेरा आधार नंबर हो गया, मेरा पैन कार्ड नंबर हो गया, मेरा पेमेंट का डिटेल्स हो गए, मेरा बैंक का आईडी हो गया, OTP हो गया, ये सारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो मेरे को इम्पैक्ट कर सकती है, बाहर जाके आप उस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हो मेरे को डराने के लिए, जो व्हीकल में भी होती है। जैसे व्हीकल का आईडी हो गया, जो आपको पता चल गई तो पर्सनल इंफॉर्मेशन। व्हीकल की जो कीज होती है, हमने देखा था कि OEM को पता रहते, किसने वो लीक कर दी, ओके, वो कीज पता चल गई, तो कॉन्फिडेंशियल डाटा हो गया, कि जो डाटा मेरे को मिल गया उस इंफॉर्मेशन के मैं किसी को हार्म कर सकता हूँ, व्हीकल इम्पैक्ट कर सकता हूँ, समझ रहे हो? उस डाटा का कुछ तो इम्पोर्टेंस है, उस डाटा की वैल्यू, तो उसमें आएगी कॉन्फिडेंशियलिटी, समझे?
कॉन्फिडेंशियलिटी कब आएगी? ओके, इंटीग्रिटी। अब कोई भी डाटा है, उस डाटा को मैं टेम्पर कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, ओके, मैनिपुलेट कर रहा हूँ, उस डाटा को भेज रहा हूँ, गलत गलत भेज रहा हूँ, ओके, तो उस सब में इंटीग्रिटी आएगी। कैन कम्युनिकेशन के रिलेटेड अटैक्स, फ्लो जो है कैन कम्युनिकेशन का, मैं कैन के थ्रू गलत इन्फॉर्मेशन भेज रहा हूँ, तो इंटीग्रिटी का पार्ट आ सकता है। ओके, अवेलेबिलिटी, मैं उस डाटा को बीच में ही रोक रहा हूँ, बफर कर रहा हूँ, बार बार देखो, अभी अनवी को मेरे से बात करनी है, बट आदित्य कंटिन्यूसली 1 घंटे मेरे से बात कर रहा है, अनवी को चांस नहीं मिल रहा है, फ्लडिंग हो गया, कंटिन्यूसली इसने ये बस ब्लॉक करके रख दी। समझ में आ रहा है? अगर हम दोनों की बात में बात कर रही है, बट बीच में किसी ने तो जोर से आवाज कर दी, इंटरप्ट कर दिया हम दोनों को, वो आवाज मेरे तक पहुंच ही नहीं रही, अवेलेबिलिटी का एग्जांपल हो गया। समझ रहे हो? ब्रिज को कट कर दिया, थोड़ी देर के लिए कहा पहुंचना, कट कर दिया, वो आ गया मेरा अवेलेबिलिटी का एग्जांपल। मतलब वो डाटा किसी तक तो पहुंचने नहीं देना, उसको थोड़ा लेट करना। अब इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? एयर बैग सिस्टम ले लो, हाँ हाँ, एयर आपने डैश हो गई आपकी, और मैंने एयर बैग खोलने के लिए मैंने वहां पे 2 सेकंड, मिली सेकंड में खोलनी चाहिए, मैंने वो वहां पे 10 सेकंड कर दिया, अवेलेबिलिटी लेट खुलनी चाहिए, मैं थड़ के मर गया, फिर एयर बैग खुल गई। ये एग्जांपल है, अवेलेबिलिटी हो गई। समझ रहे हो? तो ये इंपॉर्टेंस है। तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, इनके थ्रू आप सिस्टम को, असेट को कोई भी कॉम्प्रोमाइज कर दो, तो आपको देखना है कौन सी प्रॉपर्टी कॉम्प्रोमाइज हो रही है उस असेट में। मैं कैन कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ, तो कैन कम्युनिकेशन में मेरी इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। मैं कैन मैसेजेस को थोड़ी लेट भेज रहा हूँ, बाद बीच में दूसरे ही कैन मैसेज भेज रहा हूँ, जो मैसेज जाना चाहिए वो नहीं भेज रहा हूँ, फ्लडिंग कर रहा हूँ, कंटिन्यूसली 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 भेज रहा हूँ, उस मैसेज को चांस नहीं मिल रहा, सर मेरे को जाना है, मेरे को जाना है, लेकिन जाने नहीं दे रहा, वो रुका है। अवेलेबिलिटी का एग्जांपल, कैन मैसेज को मैंने चेंज कर दिया, 50 डिग्री सेल्सियस था, वहां पे मैंने 60 डिग्री सेल्सियस करके भेज दिया, ओके, उसको लगा सेम कैन मैसेज है, वो आईडी चेक करेगा, वो डाटा थोड़ी चेक करेगा, 60 डिग्री सेल्सियस करके मैंने भेज दिया, इंटीग्रिटी आ गया। कॉन्फिडेंशियलिटी, अब कैन मैसेजेस में कॉन्फिडेंशियलिटी आएगी कि नहीं आएगी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कहाँ पे आ सकती है, कहाँ पे नहीं आ सकती। अब जो कैन मैसेजेस है जहाँ पे मैं व्हीकल की स्पीड भेज रहा हूँ, अब व्हीकल की स्पीड कॉन्फिडेंशियल डाटा है कि नहीं है? बताओ, व्हीकल की स्पीड कॉन्फिडेंशियल डाटा है कि नहीं है? आपका क्या मतलब है? नहीं है, नहीं है, एग्जैक्टली, वो तो स्पीडोमीटर पे दिख सकते हैं, वहाँ पे दिख रहा है मेरे को कितना स्पीड है, वो कैसा कॉन्फिडेंशियल डाटा हुआ है? तो कैन के थ्रू मेरी व्हीकल स्पीड डाली तो कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं है। इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी कंसीडर कर सकता हूँ, व्हीकल की स्पीड में गलत भेज सकता हूँ, व्हीकल की स्पीड को मैं रोक सकता हूँ, समझ रहे हो? तो आ सकता है। तो यही है एनालिसिस, कि आपको एनालिसिस करनी है कि कैन कम्युनिकेशन में अगर मैसेज जा रहे तो मैसेज कॉन्फिडेंशियल है क्या, वहां पे मेरा विन नंबर जा रहा है, वहां पे मेरे कीज जा रही है कैन के थ्रू, तो मैं कैन कम्युनिकेशन को कॉन्फिडेंशियल मैं कंसीडर करूंगा। तो हर एक असेट की ये प्रॉपर्टी चेक करनी है। मैंने असेट कौन से आपको बताए थे? इश्यू सॉफ्टवेयर, इश्यू सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर जो है वो कॉन्फिडेंशियल है कि नहीं है? सॉफ्टवेयर में इंटीग्रिटी आ सकती है कि नहीं आ सकती? अवेलेबिलिटी आ सकती है कि नहीं आ सकती? एग्जैक्टली, तो सॉफ्टवेयर के तीनों हो गए, खत्म बात। तो यही करना है, समझ में आ गया? हमने क्या किया, असेट को लिया, असेट को देखा, असेट में कौन सी प्रॉपर्टीज आ सकती है, पहले असेट को समझो, जब तक असेट को समझोगे नहीं, इसको अलाइन नहीं कर पाओगे। ये तो पीछे अभी इसको पता है ना इश्यू सॉफ्टवेयर में क्या होता है, तो इसने पट 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 बोल दिया। अब मैंने इसको बोला यूएल में कौन सी आएगी, नहीं पता है, क्योंकि यूएल ही नहीं पता है। समझ में आ रहे हो? तो इसलिए असेट, असेट पता होना इम्पोर्टेंट है, समझे? तो असेट को जितना अच्छे से जानोगे तभी तुम इम्पैक्ट कर पाओगे। तो इसलिए फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या रहेगा कि हम सारे असेट को अच्छे से जानेंगे, ओके, असेट को जानने के बाद इसको अलाइन करेंगे प्रॉपर्टीज के साथ, ओके। अब प्रॉपर्टीज अलाइन हो गई, समझ में आ गया? सॉफ्टवेयर में अवेलेबिलिटी कैसे आ सकती है? जैसे कि मैं बूट लोडर की बात कर रहा हूँ, अब बूट लोडर को सॉफ्टवेयर को फेच करना है, हर सॉफ्टवेयर को देना है, ओके, इश्यू सॉफ्टवेयर को रन करना है, ओके, इश्यू सॉफ्टवेयर को अगर कोई भी बूट लोडर इश्यू सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए उसको एक पर्टिकुलर मेमोरी से उस लोकेशन में हमेशा ट्रांसफर करता है, अगर वो ट्रांसफर करते हुए तो मैंने टाइम लगा दिया, वो मैंने भेजा ही नहीं, तो इश्यू सॉफ्टवेयर में आ सकती है। और सॉफ्टवेयर जहाँ भी जरूरत लग रही है सॉफ्टवेयर की फेच करने के लिए, सॉफ्टवेयर का डाटा फेच कर रहा है, कुछ तो डाटा फेच कर रहा है सॉफ्टवेयर से, मैं कुछ तो फेच कर रहा हूँ, जैसे कि पीडब्ल्यूएम सिग्नल हो गई, मैंने ड्यूटी साइकिल रख दी 50%, वो कहाँ पे लिखा है? सॉफ्टवेयर में लिखा है। तू मॉडल जो बनाता है उससे सॉफ्टवेयर जनरेट होता है, उस मॉडल में तूने कुछ तो कैलिब्रेशन डाटा लिखा होगा, करंट की वैल्यू लिखी होगी, वो करंट की वैल्यू मेरे को आगे जाके कहाँ पे तो इस्तेमाल करनी पड़ेगी, वो वैल्यू ही मैंने दी नहीं, आ गया, सॉफ्टवेयर में मैंने वो वैल्यू हटा दी, उस वैल्यू को रिमूव कर दिया, वो वैल्यू भेज रहा है वहां पे मैंने रोक दी, तो फंक्शनलिटी इंपैक्ट होगी, समझ लो? तो वैसे एबिलिटी आ सकती है उससे। तो ये चीज है, तो ये हो गया, ये समझ में आ गया। उसके बाद आता है
वो उसमें भी तो होती है कौन से ये जो आपको मिल रहा है हाँ कुछ स्टार्टिंग ही नहीं होगी ना उसके भी एंड ऑफ लाइन सर्विसेज, पहले एंड ऑफ लाइन सर्विसेज के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर हम उसमें देखेंगे उसमें क्या क्या आता है। ओके, तब तक नहीं समझ में आएगा। एंड ऑफ लाइन सर्विसेज आफ्टर जो आपकी सर्विसेज आती है, आपकी व्हीकल जो आपकी अपनी जो व्हीकल पूरी डिजाइन हो गई उसके बाद में आप जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसको हम एंड ऑफ लाइन सर्विसेज बोलते हैं। ओके, उसको डिटेल में मेरे को उससे रिलेटेड ज्यादा डिटेल में नहीं पता है, उसको आदित्य को ज्यादा पता है उसके रिलेटेड, क्योंकि उसको उसने उस पर काम भी किया है। मैंने उसको खाली पढ़ा है एंड ऑफ लाइन सर्विसेज क्या है, उसको डिटेल में देखना पड़ेगा क्या है, फिर हम बता सकते हैं उसको। ओके, ये हो गए सीआई ट्रिपल हो गई, कॉन्फिडेंशियल एसेट हो गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आगे क्या आती है कि हमने ये सब निकाला, अब हम लिखेंगे डैमेज। डैमेज मतलब क्या कि भाई इस असेट को कॉम्प्रोमाइज किया, कॉन्फिडेंशियलिटी मैंने कॉम्प्रोमाइज की प्रॉपर्टी, तो डैमेज क्या होगा। डैमेज मतलब उस व्हीकल पे क्या डैमेज होगा, उस रोड यूजर पे क्या डैमेज होगा, वो लिखना है। डैमेज तो वेरी कर सकता है यूज केस के हिसाब से। हाँ यूजर कहाँ पे है, हाईवे पे चल रहे तो डैमेज कैसा होगा, हाँ, घर में अभी खरीद तो डैमेज कैसा होगा, वो तो वेरी कर सकता है डैमेज। वेरी तो कर सकता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज वही है कि अगर मैं कैन कम्युनिकेशन कंसिडर कर रहा हूँ, अब यहाँ पे कैन कम्युनिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो व्हीकल एट स्टैंड स्टिल है तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, व्हीकल मूविंग है ऐसे ही कंसिडर करेंगे, तभी वो डैमेज कर सकता है ना। अगर मैं सपोज करो कैन कम्युनिकेशन के थ्रू आपका ब्रेकिंग का सिग्नल जा रहा है, ओके, कि ब्रेकिंग मैंने अप्लाई की तो ब्रेक अप्लाई होनी चाहिए, ओके, ये सिग्नल जा रहा है। अब स्टैंड स्टिल पे इसका कुछ नहीं है, ब्रेक अप्लाई हो ना हो गाड़ी चल ही नहीं रही है, उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं है। जब मैं डैमेज लिखूंगा तो वो कॉमन सेंस के साथ आएगा कि गाड़ी मूविंग पे जा रही है तभी ये डैमेज होगा। नहीं सर, हेडलाइट डैमेज हुआ, हाँ अब अपन दिन में चल रहे डैमेज कर दिया तो फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ नाइट में चल रहे तो अब फर्क पड़ेगा। एग्जैक्टली, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये डैमेजेस में आपको उसे लिखना है और आपको फिर उसके हिसाब से इम्पैक्ट भी देना है, इम्पैक्ट रेटिंग आगे आएगी, तब आप उसमें बताओगे कि उसकी सीवियरिटी कितनी रहेगी, फाइनेंशियल रहेगी, ऑपरेशनल रहेगी, उसमें आप लिखोगे वो सारी चीजें। बट डैमेजेस में आपको क्लियरिफाई करना है कि एट नाइट, हेड लैम्प का जब एग्जांपल आप लिखोगे तब आपको डैमेज में लिखना है कि इसका इम्पैक्ट एट नाइट पे ज्यादा होगा, डे पे नहीं होगा। समझ रहे हो, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको वहां पे क्लियरिफाई करनी पड़ेगी। तो डैमेज वहां से आपको लिखना है कि क्या डैमेज हो सकता है व्हीकल के ऊपर। यूज केस में कितने बन सकता है, लेकिन यूज केस बना, कितने भी बन सकता है, हाँ बनाओ, अब ये है विंडी है स्नो है मुश्किल बनता है यूज केस तो। हाँ बोल सकते। नहीं 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 नहीं, खाली यहाँ पे एसेट को कंसिडर करना है। देखो यहाँ पे सिंपल मैं बताता हूँ, एक एसेट लेते, सिंपल एक एसेट लेते, कौन सा एसेट लेते, कैन कम्युनिकेशन लेते। कैन कम्युनिकेशन दो इश्यू के बीच में हो रहा है, वो कौन सी इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, स्पीड इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, ओके, कॉन्फिडेंशियलिटी तो गई, इंटीग्रिटी। अब मैंने स्पीड चेंज कर दी, स्पीड चेंज कर दी तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या डैमेज हो सकता है। फर्क पड़ेगा उसको, अब अपन स्लो पे हैं या फिर अपन नॉर्मल वे पे हैं, ट्रैफिक में हैं, फर्क पड़ेगा। हाँ उससे फर्क पड़ेगा ना, बट इम्पैक्ट क्या होगा व्हीकल पे, व्हीकल क्या डैमेज होगी वो मैं बता रहा हूँ तेरे को, एक्सीडेंटल कंडीशन होगी। हाँ हाँ, तो अपने को उस हिसाब से लिखना है कि एक्सीडेंटल कंडीशन होगी, उसको इतना डिटेल में नहीं लिखना है कि स्लोप पे जाएगा तो ये होगा उसमें होगा। बेसिक क्या है, एंड गोल क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, डैमेज होगा, खत्म बात। ये मेन है ना। अब उस एक्सीडेंट की सीवियरिटी कितनी होगी, हम वो सुनाएंगे। हाँ तो वहां पे डिपेंड कर रहा है कि एक्सीडेंट की सीवियरिटी मतलब कितने स्पीड पे जा रहा है, ज्यादा स्पीड पे जा रहा है तो ज्यादा होगा। तो वो आपको एनालिसिस करके देखना है कि अगर एक्सीडेंट हो रहा है, अगर मैं स्पीड का चेंज कर रहा हूँ, कुछ स्पीड को इम्पैक्ट कर रहा हूँ, तो उसका सीवियरिटी कितना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इम्पैक्ट रेटिंग लिखते हैं। तो इम्पैक्ट रेटिंग के लिए तीन चीजें हैं, एस पी ओ एफ, सेफ्टी, प्राइवेसी, ऑपरेशनल, फाइनेंशियल। अब क्या करेगा तू, इसके हिसाब से उसका डैमेज को बताएगा, हर एक डैमेज को लिखेगा तू कि एक्सीडेंटल कंडीशन हो सकती है, अगर मैंने कैन कम्युनिकेशन को कॉम्प्रोमाइज किया तो एक्सीडेंटल कंडीशन हो सकती है, ये मेरा डैमेज हो गया। ओके, अब डैमेज होने के बाद तू इस हर एक को इम्पैक्ट रेटिंग देगा। तो सेफ्टी है, तो सेफ्टी में फिर से मेरे को चार कॉलम आएंगे, सीवियर, मेजर, मॉडरेट, निग्लिजिबल। समझा। प्राइवेसी में फिर से सेम आएंगे, सीवियर, मेजर, मॉडरेट, निग्लिजिबल। ऑपरेशनल में फिर से चार, फाइनेंशियल में फिर से चार। ये रेटिंग्स तो एनवायरनमेंट पे डिपेंड करेगी ना सिर्फ, हाँ ये रेटिंग्स तो सिर्फ एनवायरनमेंट कैसा है उस पर डिपेंड करेगी, कि हिल स्लोप है तो सीवियर हो सकता है,
हाँ। मान लो नेग्लिजिबल हो सकता है। अभी वो पॉइंट तू ऐसा कंसिडर करेगा कि नॉर्मल एक्सीडेंट हो सकता है। अभी स्लोप पे है गाड़ी, तो स्लोप पे है, सपोज कर स्लोप पे है, मैंने स्पीड चेंज कर दिया, मैंने 30 का स्पीड 20 कर दिया, तो स्लोप पे क्या चेंज होगा? नॉर्मल पे भी मैंने 20 कर दिया तो क्या चेंज होगा? तो स्पीड क्या चेंज कर रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है, स्पीड बढ़ा रहा हूँ या घटा रहा हूँ उसके हिसाब से। तो स्पीड अगर मैं बढ़ा रहा हूँ, 100 का स्पीड कर रहा हूँ, सपोज कर मैं, मेरे को गाड़ी चलानी है 80 पे, मेरे को गाड़ी चलानी है 40 पे, मैं गाड़ी का स्पीड कर रहा हूँ 100 पे, स्लोप पे रहने दे नहीं तो फ्लैट पे रहने दे, एक्सीडेंट होगा ही होगा। स्लोप पे रहेगा तो 110 पे जाएगी, वो 100 पे ही घूमेगी ना गाड़ी, 100 पे। स्लोप पे अगर रहेगी तो भी वो 100 पे जाएगी, और फ्लैट पे रहेगी तो भी वो 100 पे जाएगी। ओके, ब्रेक फेल करेगा तो इन दैट केस कि तेरा स्पीड कितना है स्लोप पे, वो कंसीडर हो सकता है। बट द एंड रिजल्ट शुड बी कि आपका सेफ्टी इंपैक्ट कितना हो सकता है। तो वहां पे आपको क्रिटिकल कंडीशन कंसीडर करके ही देखना है कि कितना मैक्सिमम हो सकता है, क्रिटिकली मैं कंसीडर करूँ तो वहां पे मैं सेफ्टी, मतलब क्या, सेफ्टी किसके बारे में बात करेगी, तो इंसानों के बारे में बात करेगी। तो वहां पे सीवियर कब आएगा, मेजर कब आएगा, मॉडरेट कब आएगा? सीवियर कब? जब टैप जान जाती जय श्री जय श्री राम। तब सीवियर। मेजर कब? कि इम्पैक्ट हुआ है, इंजरी हुई है, और हाथ हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है, उस टाइप में। मॉडरेट मतलब क्या? टूकी है और बेसिक एक नॉर्मल है। नेग्लिजिबल मतलब कुछ नहीं हुआ है। ओके, कॉमन सेंस से लगा। इसमें इसका डिटेल दिया है, ISO 21434 में जाओगे, एंड पे जाओगे, वहां पे इम्पैक्ट रेटिंग, एग्जांपल ऑफ इम्पैक्ट रेटिंग एनालिसिस करके एक सेपरेट कॉलम है, उसमें दिया है सीवियर कब लिखना है, मेजर कब लिखना है, मॉडरेट कब लिखना है, नेग्लिजिबल कब लिखना है, सेफ्टी कब आएगी, प्राइवेसी कब आएगी, ऑपरेशनल कब आएगा, फाइनेंशियल कब आएगा, डिटेल में लिखा है प्रॉपर कि कब आएगा। अभी मैं आपको जनरलाइज समझा रहा हूँ जो अपने भाषा में, आपको डिटेल में देखना है, वहां पे उन्होंने पैराग्राफ में लिखा है प्रॉपर कब किसको कंसिडर करना है। तो सेफ्टी मतलब अपने रिलेटेड आ गई। ओके, सेफ्टी समझ आया। प्राइवेसी मतलब क्या? प्राइवेसी उस डैमेज में, प्राइवेसी क्या ये हो रही है क्या, मतलब जब मैं कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करूँ तो प्राइवेसी पिक्चर में आएगी। समझ रहे हो? नहीं समझा? कॉन्फिडेंशियलिटी में मैंने अगर, हाँ, अगर कॉन्फिडेंशियलिटी में मैं, इसने मेरा आधार कार्ड का फोटो चुरा लिया, तो वो मेरी प्राइवेसी भी है ना, उसने मेरी प्राइवेसी को कहा तो इम्पैक्ट कर दिया, मेरी पर्सनल डाटा है वो, उसको मैंने ये कर दिया, तो आ गए प्राइवेसी में। जो भी पर्सनल रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो क्या बोलते हैं हम उसको, उसका डाटा का कुछ वैल्यू है, इंफॉर्मेशन का कुछ तो इम्पैक्ट है, समझ रहे हो, उसमें आएगा प्राइवेसी। अगर वो ज्यादा रहेगी तो सीवियर, मतलब हाई रहेगा सीवियर, कि वो इन्फॉर्मेशन अगर लीक हो गई ना तो पूरा व्हीकल का ओईएम को आप डायरेक्टली ये कर सकते हो, ब्लैकमेल कर सकते हो, की इन्फॉर्मेशन रहेगी। अगर की इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल गई की, तो मैं कोई भी मैसेज को ओपन कर सकता हूँ। ओके, कहाँ भी सिस्टम में एंटर कर सकता हूँ, जिससे मैं घुस सकता हूँ। तो वो जो है ना वो सीवियर टाइप ऑफ डाटा आ गया। ओके, फिर उसमें मेजर कब आएगा, मॉडरेट कब आएगा, नेग्लिजिबल, वो सब वहाँ पे स्पेसिफिकली आपको यहाँ पे देखना है कि कब कहाँ पे आएगा। तो हर एक का लिखना है आपको। सेफ्टी के अंडर ये 4 आएंगे, उसमें से एक सिलेक्ट करना है हर एक असेट के लिए। मतलब सपोज करो मेरा फर्स्ट असेट है इश्यू सॉफ्टवेयर, इश्यू सॉफ्टवेयर का मैंने क्या लिया, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मैंने एक डैमेज लिख लिया, उस डैमेज का फिर इम्पैक्ट रेटिंग में मैंने सेफ्टी, प्राइवेसी, ऑपरेशनल, फाइनेंशियल, इन चारों में से सेफ्टी का एक सिलेक्ट करना है, प्राइवेसी का एक सिलेक्ट करना है, ऑपरेशनल का एक सिलेक्ट करना है, फाइनेंशियल का एक सिलेक्ट करना है, और उससे फिर मेरा इम्पैक्ट जनरेट होके आएगा, उसको बोलते हैं हम इम्पैक्ट रेटिंग। फाइनल इम्पैक्ट आएगा, तो हर एक असेट का, हर प्रॉपर्टी के लिए एक इम्पैक्ट आएगा। इश्यू सॉफ्टवेयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, सेफ्टी मैंने सीवियर रख दी, प्राइवेसी मैंने मॉडरेट रख दी, ऑपरेशनल मैंने मेजर रख दिया, फाइनेंशियल मैंने मेजर रख दिया। आपका फाइनल इम्पैक्ट आएगा, इसमें से जो सबसे ज्यादा होगा, सीवियर लिखा है ना आपने एक के लिए, तो सीवियर आएगा, फाइनल इम्पैक्ट आपका सीवियर आएगा। फिर इश्यू सॉफ्टवेयर, इश्यू सॉफ्टवेयर का मैंने सेकंड ले लिया इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी के लिए मैंने सेफ्टी सीवियर रख दी, प्राइवेसी कम रख दी, निग्लिजिबल रख दी, ऑपरेशनल मैंने मॉडरेट रख दिया, फाइनेंशियल मेजर रख दिया, सबसे ज्यादा किसका था, सीवियर, तो फाइनल इम्पैक्ट सीवियर आ गया। समझ में आ रहा है? फाइनेंशियली भी असेस वैल्यू बिल्कुल हाँ, खत्म हो गई, तो अपन उसमें मेजर डाल दिया, सीवियर डाल दिया। सीवियर सीवियर अगर वहां पे फाइनेंशियल मतलब क्या, कॉस्ट में तेरे को कितना ये हो रहा है, उस गाड़ी का कितना, मतलब
अगर रेडिएटर हो गए थे, तेरा मेन इंजन ही डैमेज हो गया, हाँ। तेरा बैटरी ही डैमेज हो गया, बर्न हो गया पूरा, तो फाइनेंशियल सीवियर आ गया। ऑपरेशनल मतलब क्या कि तेरा ऑपरेटिंग कंडीशन मतलब गाड़ी वर्क नहीं कर रही, वर्क ही नहीं कर रहा है वो, उसने उसको कहा तो ब्लॉक कर दिया, किसको मैसेज को कट कर दिया, और वो ऑपरेशन ही उसका वर्क नहीं हो रहा है, तो ऑपरेशन तो में अगर आ पेट्रोल जाएगा, ऑपरेशन बंद पे तो सीवियरली वो सीवियर रहेगा। अगर ऑपरेशन हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, तो उसमें आएगा। तो इसका डिटेल तुम्हें ना ISO 21434 में मिलेगा कि कब इसको कंसिडर करना है। अभी हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, वो कॉमन सेंस पे डिस्कशन कर रहे हैं। अभी मैं जितना एनालिसिस करके बता सकता हूँ वो बताऊंगा, और एसेट पे डिपेंड करता है। बट ISO 21434 आपको बताएगा कि एग्जैक्टली आपको कब सेफ्टी कब कंसिडर करनी है, प्राइवेसी कब कंसिडर करनी है, ऑपरेशन कब कंसिडर करनी है, फाइनेंशियल कब कंसिडर करना है। उसमें भी वो आपको बताएगा कि सेफ्टी का सीवियर कब आएगा, सेफ्टी का मेजर कब आएगा, सेफ्टी का मॉडरेट कब आएगा, और सेफ्टी का नेग्लिजिबल कब आएगा। ये पूरा उसने टेबल बनाया है हर एक का, सेफ्टी, प्राइवेसी, ऑपरेशनल, फाइनेंशियल का। तो अगर मतलब जैसे कोई गाड़ी नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करती है, जैसे कि भी एसएम हो गई, को आया 214 में नहीं है, वो 21434 में नहीं है। क्या 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 जैसे एसएम, हाँ एसएम हो गया, हाँ तो वो पहली बार आई है फैक्टर में, हाँ, तो वो चीज़ पहले कंसिडर नहीं करनी। उसको कंसिडर, लेकिन वो यहाँ ये जनरल का टाइप बहुत सारा, इसिम को यहाँ पे तो एसिड ऐसे कंसिडर करेगा, तो कोई तो इसमें से प्रॉपर्टी कॉम्प्रोमाइज होगी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, उसके हिसाब से तेरे को लिखना है इम्पैक्ट क्या होगा उसका। हाँ हाँ, तो इम्पैक्ट इसमें से चार में से ही कोई एक होगा, ये बहुत जनरल टर्मिनोलॉजी है। तो कोई भी एसेट ले ले, कोई भी एसेट, इसलिए जो आईएसओ स्टैंडर्ड्स होते हैं इस हिसाब से किए जाते हैं कि अगर आप कौन सा भी एसेट जनरलाइज कंसिडर करो तो उसके हिसाब से मैच हो जाए। जनरलाइज वे में इसको इसलिए स्टैंडर्ड बोलते हैं कि ये सब जगह यूज हो सकते हैं। अगर ऐसा कोई अपडेट आ गया तो आईएसओ स्टैंडर्ड फिर मॉडिफाई हो जाते हैं, इसके वर्जन आ जाते हैं। ओके, समझा? तो ये चीजें, तो ये हो गया, समझ में आ गया कि हर एक का एक इम्पैक्ट रहेगा, और उससे बाहर से निकल जाएगी इम्पैक्ट रेटिंग। क्या निकल जाएगी? इम्पैक्ट। और इम्पैक्ट रेटिंग क्या रहेगी, इन सब में से सबसे जो ज्यादा रहेगी वो इम्पैक्ट रेटिंग आएगी। मतलब मैंने ऑपरेशनल के लिए सीवियर रखा है, बाकी सबके लिए निग्लिजिबल रखा है, फिर भी इम्पैक्ट रेटिंग सीवियर आएगी। अगर मैंने फाइनेंशियल के लिए मॉडरेट रखा है, बाकी सबके लिए निग्लिजिबल रखा है, तो इम्पैक्ट रेटिंग क्या आएगी? मॉडरेट, एग्जैक्टली। प्राइवेसी के लिए मैंने लिखा है मेजर, और इसके लिए रखा है मेजर, इसके लिए निग्लिजिबल, इसके लिए सीवियर, क्या है ये? खत्म हुआ। तो इम्पैक्ट रेटिंग कैसे आएगा? इम्पैक्ट रेटिंग खत्म आ गई, समझ में आ गई। आज इम्पैक्ट रेटिंग तक ही करेंगे, फिर बाद में कैल वैल्यू, थ्रेट एनालिसिस आगे देखेंगे। कैल वैल्यू क्या रहता है, कैल वैल्यू इज ऑप्शनल इन आईएसओ 21434, पर हम देखेंगे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, आज का जो भी डिस्कशन हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से तारा स्टार्ट हुआ है, एसिड एनालिसिस देखा, इम्पैक्ट एनालिसिस देखा। एसिड एनालिसिस, एसिड इज समथिंग दैट कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड, ओके, और उससे सिस्टम में कुछ तो इम्पैक्ट हो रहा है। तो जनरल एसिड थे, और फिर फंक्शनलिटी के हिसाब से एसिड आएंगे। ओके, फिर एसिड के टाइप देखे, कौन से टाइप थे भाई? जनरल एसिड के टाइप, हाँ, फिजिकल, लोकल का था, तो पार्ट आपके हो गए। ओके, वो एसिड टाइप हो गए, फिर एसिड फीचर, एसिड फंक्शन, सब आप देखेंगे। फिर आएंगे इम्पैक्ट एनालिसिस से। इम्पैक्ट एनालिसिस पे क्या है? एसिड है, कोई भी एक एसिड है, उसके हमने सीआईए डिसाइड कर दी। सी क्या होता है? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। हर एक एसिड की प्रॉपर्टीज होंगी ये तीनों, तो एसिड को हम हर एक प्रॉपर्टीज के हिसाब से एक डैमेज बनाएंगे, ये याद रखना। कैन कम्युनिकेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी, कैन कम्युनिकेशन की इंटीग्रिटी, कैन कम्युनिकेशन की अवेलेबिलिटी, तीन एसिड बन गए। कैन कम्युनिकेशन एक ही एसिड है, बट उसके तीन डैमेजेस बन गए सेपरेट, तो हम उसको सेपरेट सेपरेट लिखेंगे। फिर उसका डैमेज लिखेंगे आगे, कॉन्फिडेंशियलिटी के रिलेटेड डैमेज क्या होगा, इंटीग्रिटी के रिलेटेड डैमेज क्या होगा, अवेलेबिलिटी के रिलेटेड डैमेज क्या होगा, अगर वो मैसेज पहुंचा ही नहीं तब क्या होगा, अगर वो मैसेज चेंज हुआ तब क्या होगा, अगर वो मैसेज लीक हो गया तब क्या होगा, उसके हिसाब से डैमेज लिखेंगे। फिर उसके बाद में हर एक डैमेज का इम्पैक्ट लिखेंगे, मतलब अगर वो मैसेज लीक हो गया तो सेफ्टी क्या होगी, प्राइवेसी क्या होगी, ऑपरेशनल क्या होगा, फाइनेंशियल क्या होगा। किसी भी एसेट का पहले अपन कॉन्फिडेंशियलिटी इन पांचों में से देखेंगे, फिर हाँ। पांचों में पे जो हाईएस्ट होगा वो मेंशन करेंगे। नहीं, पांचों में से जो भी कंसिडरेबल होगा वो कंसिडर करेंगे। हाँ, जैसे ही कंसिडर हाँ, अभी इश्यू सॉफ्टवेयर है, तो ये कंसिडर हो गए। तो मेरा तो पहला आएगा इम्पैक्ट एनालिसिस में, पहला आएगा कैन कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंशियलिटी। सेकंड आएगा कैन कम्युनिकेशन इंटीग्रिटी। थर्ड आएगा कैन कम्युनिकेशन अवेलेबिलिटी।
हाँ अभी तीनों में पहले अपनी चार चीजें कंसिडर करना है। हाँ और अब चारों में से जो मेजर होगा उसको कंसिडर करेंगे। हाँ तो उसके लिए इसके लिए पर्टिकुलर इसके लिए हाँ पर्टिकुलर के लिए सिंगल हो गया, हाँ वैसे ही टिकट का अवेलेबिलिटी के लिए देखेंगे इम्पैक्ट रेटिंग देखेंगे। तीनों में से भी जो नहीं वो कंसिडर ही होगा, ये तीनों को कंपलसरी कंसिडर करना है, फिर उसमें नहीं लगाना है, जो सेपरेट रखना ये सेपरेट ही रखना है। तो हर एक कंसिडर होगा, हर एक का फिर इम्पैक्ट रेटिंग निकलेगा। इम्पैक्ट रेटिंग किससे निकलेगा, इसके ऊपर निकलेगा। तो हर एक एसेट की 5 इम्पैक्ट रेटिंग होगी मतलब इन तीनों में मतलब कि जो भी कंसिडर की जाएगी। हाँ इन तीनों की फिर इम्पैक्ट रेटिंग में तुम क्या देखोगे कि सपोज करो अभी कैन कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंशियलिटी तो हम कंसिडर नहीं करते कैन में, अभी तो समझ में आ गया। अगर ठीक है कैंसिल कर दिया, फिर कैन का इंटीग्रिटी देखा, इंटीग्रिटी में मेरा सेफ्टी सीवियर है, बाकी सब मेजर आ गए, तो मेरा इम्पैक्ट रेटिंग क्या आ गया, इंटीग्रिटी के लिए सीवियर आ गया। सबको हमने लिखना है, लास्ट में इम्पैक्ट रेटिंग आएगा उसको खाली सीवियर करना है। ओके मैं आपको कल टूल का है वो दिखाऊंगा कि हमने जो बनाए हैं, तो उससे आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे फिल करना है, तो उससे इजी एनालाइज होगा। फिर अवेलेबिलिटी देखना है, अवेलेबिलिटी को फिर हमें क्या करना है, इन चारों में से चेक करना है कौन सा है, और जो भी है उसको इम्पैक्ट रेटिंग में डालना है। तो हर एक कैसे आएगा डैमेज उसका इम्पैक्ट रेटिंग, ओवरऑल इम्पैक्ट रेटिंग किसकी करनी ओवरऑल इम्पैक्ट रेटिंग वहीं पे निकल के आएगी ना, सेफ्टी ओ एफ इंटीग्रिटी के अलग और इम्पैक्ट रेटिंग होगी अवेलेबिलिटी के हाँ सब क्या अलग होगी। अब सपोज कर कैन कम्युनिकेशन इंटीग्रिटी सेफ्टी सीवियर है, ओके तो उसका इम्पैक्ट रेटिंग सीवियर आ गया। ओके इसका अगर मैं कैन कम्युनिकेशन का अवेलेबिलिटी देखूँ, सेफ्टी मेजर है सब मेजर है, तो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट रेटिंग मेजर आ गया। समझा, हर एक एसेट का सीआईए देखेंगे, फिर नेक्स्ट एसेट लेंगे, उस नेक्स्ट एसेट का सीआईए देखेंगे, उसका इम्पैक्ट रेटिंग लगाएंगे। समझे समझे, कल एक एग्जांपल देखेंगे सो दैट ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। एसेट एनालिसिस का भी एग्जांपल देखेंगे और इम्पैक्ट रेटिंग का भी एग्जांपल देखेंगे, तो एक एग्जांपल लेके प्रॉपर उसका बनाएंगे सो इजीली कवर हो जाएगा। ओके किसी को कुछ डाउट नहीं है ना अभी तक।